भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज कल हम आप लोगों के साथ में यदि कुछ घटना घड़ी आती है तो हम लोग ईश्वर को दोषी ठहराने लगते हैं। ज्यादातर ऐसा देखने में समाज में आता है कि यदि कोई घटना घट गई, किसी का धन चला गया, किसी का पुत्र चला गया, अकाल मृत्यु किसी की हो गई, तो लोग सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान जो करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं, क्योंकि भगवान की संपत्ति हम हैं। हम आप लोग, जैसे हम आप लोग कोई चीज इकट्ठा करते हैं, धन मकान इत्यादि, तो हम लोग समझते हैं कि ये हमने इकट्ठा किए, हमारी संपत्ति है। इसलिए भगवान ने हम लोगों को बनाया, इस सृष्टि को रचा, इस प्रगति को बनाया, माया का विस्तार किया। तो इसलिए भगवान की संपत्ति है हम आप लोग। इसलिए हम आप लोगों के साथ में कभी वो गलत नहीं कर सकते। गलती कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की होती है, इसलिए हमको प्रारब्ध बस ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसी में एक सुंदर दृष्टांत आता है कि एक राज्य में एक राजा थे। वो धर्मात्मा थे, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। और उनके जो मंत्री थे वो ईश्वर पे बहुत विश्वास करते थे। यदि कहीं कोई घटना घटती तो मंत्री जी कहते कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। राजा इस पे कभी कभी क्रोध भी करते। ऐसे एक दिन घटना राजा के साथ में घट गई। घटना क्या घटी? गन्ना हाथ से चूस रहे थे, अचानक उनकी अंगुली कट गई। तो वहीं पर मंत्री जी खड़े थे। मंत्री जी ने कहा भगवान ने जो किया तो ठीक किया। अब राजा को बड़ा क्रोध आया, तो दर्द, और ऊपर से उन्होंने ऐसा बोला उनके सामने। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस मंत्री को तुरंत कारागार में डाल दो, इसके बोल बहुत बड़े चढ़े हैं। बाकी लोगों ने संवेदना प्रकट की कि देखो राजा साहब की उंगली कट गई। मंत्री कारागार में पहुंचा दिए गए। कुछ समय बाद राजा एक दिन अपने सेनापतियों के साथ में शिकार खेलने गए। लेकिन शिकार करते करते एक मृग के पीछे जाते जाते हुए निर्जन वन में पहुंच गए और धीरे धीरे राजा के सिपाही छूट गए। वहीं पर भीलों का साम्राज्य था। भीलों के साम्राज्य में वहां पर एक आयोजन चल रहा था, जहां पर एक बलि की तलाश थी कि कोई बलि पुरुष मिल जाए तो वो अपने इष्ट को समर्पित कर सके। तो वहीं पर कुछ भील राजा को अकेला जान करके पकड़ के ले गए और उन्होंने अपने इष्ट के सामने राजा को प्रस्तुत किया। राजा आए, भीलों के राजा। उस राजा को बढ़िया सजाया गया, बलि की तैयारी की गई। लेकिन अचानक एक वृद्ध भील आकर के जब उस बलि वाले राजा को देखा तो उनकी अंगुली कटी हुई थी। तो उन्होंने क्रोध करके सब लोगों को डांटते हुए कहा कि तुम लोग बहुत ही मूर्ख हो। अंग भंग पुरुष की बलि नहीं चढ़ती, इससे इष्ट प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए राजा को छोड़ दिया गया। राजा मन ही मन प्रसन्न हुआ और उसी वक्त उसको अपने मंत्री की बात याद आ गई कि वास्तव में भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। अगर वो अंगुली नहीं कटी होती तो आज मैं जान से मारा जाता। वो तुरंत अपने राजधानी आए। राजधानी आकर के तुरंत मंत्री को कारागार से मुक्त करवाया और मुक्त करवा करके उससे क्षमा भी मांगी। लेकिन उनके मन में एक शंका भी और थी। क्या शंका थी? उसके निवारण के लिए राजा ने मंत्री को पास बैठाया और पूछा कि तुम कहते हो कि भगवान जो करते हैं तो ठीक करते हैं,
तो ये तो बात हम समझ गए कि ठीक करते हैं कि हमारी अंगुली कटी तो हम बलि से बच गए, लेकिन तुम कारागार क्यों पहुंच गए? तुम्हारे साथ क्या भगवान ने ठीक किया? तो मंत्री जी ने कहा, बिल्कुल हे राजन, हमारे साथ भी ईश्वर ने ठीक किया, क्योंकि आपके साथ हम होते साथ में। यदि हम कारागार में ना होते तो आपके साथ में हम भी शिकार खेलने जाते। तो आप तो चलो कटी अंगुली की वजह से बच गए थे, लेकिन हम तो ठहरे ठीक। तो बलि हमारी चढ़ती। राजा को समझ में आ गया। मंत्री ने कहा कि इसीलिए भगवान ने पहले से प्रेरणा की आपके हृदय में कि ऐसी घटना घट जाए ताकि आप भी बच जाओ और हम भी बच जाएं। यदि आपने हमको कारागार में डाला होता तो आज बलि हमारी पक्की चढ़ गई होती। राजा को समझ में आ गया। राजा ने बार बार उसकी प्रशंसा की और कहा कि वास्तव में भगवान जो करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। इसलिए इस दृष्टांत से हम आप लोग भी यही सीख लें कि ईश्वर कभी किसी के साथ में गलत नहीं करते। जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ में कभी गलत नहीं कर सकती, एक गुरु अपने शिष्य के साथ में कभी गलत नहीं कर सकता, एक ईश्वर इष्ट अपने भक्त के साथ गलत नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारे अंदर विराजमान हमारे परमाराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री राधा माधव या जिनको भी आप मानते हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप लोग सब उनकी संतान हैं। तो इसलिए ये दोषारोपण ना करते हुए, क्योंकि दोषारोपण जब जब हम भगवान पर करेंगे तो हमको अपराध लगेगा, हम कहीं ना कहीं उस पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो इसलिए इस दृष्टांत से सीख लेते हुए हम आप लोग भी जो भी घटना घटे तो कहीं ना कहीं अपने को ही दोष देते हुए कि कभी ना कभी हमसे जरूर कोई पाप कर्म बना है, तभी हमको ये भोगना पड़ रहा है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो हमें भोगना नहीं पड़ता। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।